लिटरेरी क्लब्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो मतलब लिटरेरी क्लब्स में हम बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। तो उसमें कैजुअल सेटिंग में कोई भी स्किल्स को कोई भी क्लब बना के रीडिंग स्पीकिंग जो भी हमारी LSRW है उसको हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो फ़ायदे क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, तो हम सब जानते हैं ये लर्नर सेंटर होता है। इसमें पार्टिसिपेंट जो भी सीख रहा होता है वो नेचुरल वे में सीख रहा होता है, कोई प्रेशर नहीं होता उसके दिमाग के ऊपर। तो ये लर्नर सेंटर होता है, उसके लिए ये कारगर होता है। पार्टिसिपेंट अपना ही कंटेंट बनाता है, अपना ही कंटेंट सबको बताता है ना, सबसे डिस्कस करता है। जो भी एजेंडा उसने पढ़ा, डिबेट जिसने करी, तो मतलब वो क्या करता है, सारी की सारी जो भी थॉट होते हैं अपने, वो विचार सबसे शेयर करता है, क्वेश्चन करता है अपने तरीके से, और स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करता है अपनी बहुत सारी स्किल्स को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपने बैचमेट से पूछता है। पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं इस लिटरेरी क्लब्स के थ्रू। इंग्लिश में बहुत सारा ड्रामा, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग आप देखते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लिटरेरी क्लब से सीखते हैं। इसमें ना सिर्फ बच्चा बोलना सीखता है, बल्कि उसका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए दूसरों के प्रति, वो कैसे सीखता है, वो एक्सप्लोर करता है, उसमें अपनी एक्सेंट को सुधारता है, और भी आर्ट फॉर्म सीखता है थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हुए। लिटरेरी क्लब्स जो होते हैं वो सोशल रोल प्ले करते हैं, जो कि सोशल सेटिंग में होता है। बहुत सारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसके बीच में बैठ के बच्चा क्या करता है, सीखता है, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाता है, नए चैलेंजिंग पीपल्स के साथ मिलता है, उससे पता चलता है कि और लोग कैसे होते हैं, वो कैसे अपनी एक्सटेंट को बढ़ाते हैं, अपनी पोटेंशियलिटी को बढ़ाते हैं, कैपेसिटीज़ को बढ़ाते हैं। उसे मोटिवेशन मिलती है अपने न्यू पीपल से मिलने से, फ्रीडम। अब देखो, लिटरेरी क्लब्स पीपल्स को फ्रीडम देते हैं कि कोई भी एस्पेक्ट को सीख सकता है व्यक्ति। लिखने का एस्पेक्ट है, कुछ बच्चे पोइट्रीज़ में चले जाते हैं, बड़े होकर शायरीज़ पोइट्रीज़ लिखते हैं, ऑथर कुछ प्रोज लिखते हैं, फिक्शंस लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखते हैं ना। तो अपने अपने क्राइटेरिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बच्चे को फ्रीडम मिलती है लिटरेरी क्लब्स में। लिटरेरी क्लब्स जो होते हैं उसमें एक कम्युनिटी होती है, आपको एक कम्युनिटी के साथ आप क्या कर रहे होते हैं, जुड़े हुए होते हो। आप उसमें बहुत सारे विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने विचार रखते हो, और कम्युनिटी से मिलते हो, बात करते हो, पार्टिसिपेंट से उनका राय जानते हो। लिटरेरी क्लब जो होते हैं वो फ़न के लिए होते हैं, आपके फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बच्चा बहुत सारी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर रहा होता है। फ़न इंजॉयमेंट के थ्रू बच्चा पढ़ रहा होता है, मतलब लिंग्विस्टिक स्किल्स को सीख रहा होता है, LSRW को सीख रहा होता है। तो ये सारे कुछ यूजेस होते हैं लिटरेरी क्लब्स के। तो यही थे हमारे जो लिटरेरी क्लब्स होते हैं उसके ये फ़ायदे होते हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्या किया जाता है। तो प्रैक्टिकल इसमें डिस्कशंस होते हैं, डिस्कस किया जाता है, कोई भी एजेंडा हो गया, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो गई कि आपको अपनी अपनी वीडियोस बनानी है इस मुद्दे पे, तो ये एक तरीके का प्रोनाउंसिएशन बताएगा, बच्चे की फ्लुएंसी बताएगा। एक्टिविटीज़ थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपने किटी सुनी होगी, औरतों की किटी होती है, तो वहाँ जाके वो क्या करती हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके क्या करती हैं, फ़न एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व रखती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो अपना इन्जॉयमेंट करती हैं, एक फ़न वे में चीज़ें आपस में कॉन्टेक्ट में एक्टिविटीज़ करती हैं, थीम बेस्ड होती हैं। तो इसमें जो थीम होगी वो लैंग्वेज को सीखने के लिए होगी, मतलब कि एक गोल होगा आपको इंग्लिश सीखने का ना। तो जैसे कि पहला इसमें आ गया डिस्कशन। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो डिस्कशन के ऊपर है, मतलब कि पेयर्स में आपको पेयर्स में आपको बांट दिया जाएगा, एंड स्मॉल ग्रुप्स होंगे कि आपस में बात करो, ठीक है, फ्लुएंटली जैसे आपको करनी है, आपकी नेचुरल सेटिंग में आपको बात करवाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चाहे वो आप ग्रुप में कर रहे हो, चाहे स्मॉल ग्रुप में कर रहे हो, चाहे दो बंदे कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, जैसे कि हम कोई भी बातचीत में इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, कोई भी बात डिस्कस कैसे कर पाते हैं,
अब कोई मुद्दा एजेंडा कोई पूछ लेगा कि क्या रिश्ते हैं हमारे इंटरनेशनल, तो वो बातें इंटरेस्टिंग एरियाज़ नहीं होती हैं। किसी की पर्सनल स्पेस के बारे में डिस्कस करना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दोस्त कौन है, आपकी फैमिली में कौन है, तो बच्चे को इंटरेस्ट आता है। तो चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड कि हम बचपन में ऐसे करते थे ऐसे करते थे, वही चीज़ें उनको इंग्लिश में बोल देनी है बस। तो क्या होता है कि बच्चे से उनको बोलो कि चाइल्डहुड के बारे में बताओ, है ना, आपस में चाइल्डहुड की डिस्कशन करो। तो तुम बचपन में कौन से गेम खेलते थे, इस तरह से इंग्लिश में बोलना है सारा कुछ। टीवी प्रोग्राम कौन सा देखते हो तुम्हें तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरी बताओ तुम, है ना, इस तरह से जो है डिस्कस किया जाता है कोई भी, है ना। और ये अंग्रेजी भाषा को डिस्कस करना है सिर्फ आपको। तो ऐसे कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट पे जो भी डिस्कशन किया जा रहा है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो गई कि जैसे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑनलाइन जाके कुछ अपनी वीडियो बना सकता है ना, ओपन अप हो सकता है वर्ल्ड वाइड, सबके साथ शेयर करते हैं। आपने देखेंगे कि बहुत सारे लिटरेरी क्लब्स वाले वीडियोस डाले जाते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, स्पीकिंग में, राइटिंग में, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, है ना। म्यूज़िक एंड मेमोरी, म्यूज़िक के थ्रू पार्टिसिपेंट चूज़ अ पीस ऑफ म्यूज़िक, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें म्यूज़िक लगा दो, है ना, एक रिलैक्सिंग मोड बना देता है आपका, कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट कर देता है, लर्निंग को इंथुसियास्टिक कर देता है, इंथुसियास्टिक कर देता है। तो मतलब जो सॉन्ग प्लेस पीपल, है ना, उस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक मेमोरी को इंक्रीज़ मिलती है, मतलब कि आप वोकेबलरी को अच्छे से सीख पाते हो, हैप्पीली सीख पाते हो। तो ये होता है थीम लिटरेरी क्लब्स। थीम बेस्ड होने चाहिए। थीम आप डिसाइड करो कि इस दिन हम ऐसे कपड़े पहन के आएंगे और इस तरह हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। जैसे कोई मूवी का सीन है तो उसके रिलेटेड हमने क्या किया, थीम बनाई और वैसे ही हमने एक्ट किया, ड्रामा किया, बोले, आपस में बातचीत वैसे की। तो इस तरह से क्या होता है, ये फन एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, मेंबर्स को आपस में भी बाइंड करके रखती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये आपस में इंग्लिश बुक क्लब हो गया, बुक का क्लब हो गया, रीडिंग क्लब हो गया, है ना, अपनी इस तरह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिटरेरी क्लब्स में चला सकते हैं। यही है यूज़ इसके लिटरेरी क्लब्स के। तो आई होप यू विल गेट द कोर ऑफ इट। और ये कैसे शुरू होता है ये तो हमने पढ़ा ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस